नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे गहनों में परिवर्तन होता है पर सोने में परिवर्तन नहीं होता है, गहने बदल जाते हैं पर सोना वही रहता है। ऐसे ही संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व है वह ज्यों का त्यों रहता है। भगवान ने कहा है कि अर्थात नष्ट होने वाले में जो एक नष्ट होने वाला तत्व है उसको देखने वाला ही वास्तव में सही देखता है। जैसे स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े सब नष्ट हो जाते हैं पर रुई रहती है, बर्तन सब नष्ट हो जाते हैं पर मिट्टी रहती है, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं पर लोहा तो रहता ही है, गहने सब नष्ट हो जाते हैं पर सोना तो रहता है। ऐसे ही सबके सब संसार नष्ट होने वाला है पर परमात्मा तत्व नष्ट होने वाला नहीं है। उस कभी न बदलने वाले और कभी नष्ट न होने वाले तत्व की तरफ ही देखना चाहिए, उसको ही मानना चाहिए, उसको ही जानना चाहिए, उसको ही महत्व देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ये पदार्थ है, तो इसमें पदार्थ तो परिवर्तनशील संसार है और अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व है। संसार में देश, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो अनेक है, पर उन सब में है रूप से विद्यमान परमात्मा तत्व एक ही है। साधक की दृष्टि से निरंतर उस है पर ही रहनी चाहिए। वह है एक ठोस चीज, उसको नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है, प्राप्त है ही नहीं, प्राप्त होगा भी नहीं, प्राप्त हो ही नहीं सकता है। उससे भूल यह होती है कि हम उस शरीर संसार को है मान रहे हैं, वास्तव में है नहीं। शरीर पहले भी नहीं था, वह उसका अनुभव है, आगे भी शरीर नहीं रहेगा, यह भी सबका अनुभव है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, यह भी सबका अनुभव है। इस अनुभव को ही महत्व देना चाहिए। अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब रूप में एक परमात्मा ही हमारे सामने आते हैं। हमें भूख लगती है तो अन्न रूप से ही आते हैं, हमें प्यास लगती है तो जल रूप से आते हैं, और हमें प्यास लगती है तो जल रूप से आते हैं। हम रोगी होते हैं तो औषधि रूप से आते हैं, हम भोगी होते हैं तो भोग्य रूप से आते हैं। हमें गर्मी लगती है तो छाया रूप से आते हैं, हमें सर्दी लगती है तो वस्त्र रूप से आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपों में परमात्मा ही हमें प्राप्त होता है, परंतु हम उन रूपों में आए हुए परमात्मा तत्व को भोग करने में लग जाते हैं, और परमात्मा दुख रूप और नरक रूप से आते हैं। अगर परमात्मा अन्न, जल आदि नाशवान वस्तुओं के रूप में क्यों आते हैं? हमें अपने शरीर को मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं। परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर वह देखते हैं, परमात्मा ही असत रूप से ही दिखते हैं। हम परमात्मा को जैसे देखना चाहते हैं वैसे ही वे दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ रुपए खर्च करके उसको खिलौना लाकर देती है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं परम दयालु परमात्मा उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़ेगा, बनावटी रूप से क्यों धारण करना पड़ेगा। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये बातें वही समझ सकते हैं जो साधक है। ये गहराई वाली बात है, जो साधक लोग हैं वही ये समझ सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। ओम ओम ओम।